2024 का लोकसभा चुनाव और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी हैं। जातीय समीकरण को समझने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जातीय समीकरण को समझा जाए ताकि हमें फ़ायदा नज़र आए 24 और 25 में भी। खास करके 24 की ही बात करेंगे। 24 में लोकसभा का चुनाव और जातीय समीकरण को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिहार है। यहाँ पर जातीय समीकरण जो समझ गया वो आगे निकल गया, जो नहीं समझा वो पीछे ही रह जाएगा। तो ऐसे में बिहार में दो गठबंधन है, महागठबंधन और एनडीए। तीसरा जब दल बनेगा हम आपको बताएंगे, तीसरा जब गठबंधन बनेगा तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी दो गठबंधन पर चर्चा कर लेते हैं, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए यानी बीजेपी और आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो पशुपति पारस की पार्टी है वो एनडीए में है। और इधर अगर महागठबंधन की आप बात करें तो महागठबंधन में जेडीयू, राजद, कांग्रेस, हम और भाकपा माले, इन तमाम पार्टियां यानी 7 दल इधर हैं और 2 दल इधर हैं। और जो दल बाहर है, जो पार्टियां बाहर है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहली पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, दूसरी पार्टी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो जो एनडीए में है, और वहाँ से जो एक टूट के बनी थी, एलजेपी से 2 पार्टियाँ टूटी थी, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी और एक बनी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो कि चिराग पासवान के पास है। वो भी अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और तीसरी पार्टी है बीजेपी यानी भारतीय जन परिवार पार्टी, पृथ्वी कुमार माली यानी माली समाज पर अपनी पकड़ बनाने वाले। अब हम बात करेंगे ये जो दल है, छोटे बड़े दल, आप बात समझिए कि माली समाज पर पकड़ बनाने वाले पृथ्वी कुमार माली, पासवान समाज पर पकड़ बनाने वाले चिराग पासवान और मुकेश सहनी यानी मल्लाह समाज पर अपनी पकड़ बनाने वाले मुकेश सहनी का भी पकड़ मल्लाह समाज पर बहुत तगड़ा है। और इस वोट बैंक को साधने का प्रयास सभी पार्टियां कर रही हैं। सभी पार्टियां चाहती हैं कि ये दल जो है वो हमारे गठबंधन में शामिल हो जाए ताकि हम आगे बढ़ें। और इसके लिए भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है कि जो छोटी छोटे पार्टियां हैं, छोटे छोटे जो दल हैं, वो हमारे साथ आए, हमारे साथ खड़े रहे। अब एक बात समझिए, आपकी एक तरफ माली समाज के साथ साथ कुशवाहा समाज पर अपनी अच्छी पकड़ बनाने वाले पृथ्वी कुमार माली को भाजपा अपने साथ रखी है। उपचुनाव में ये उनको समर्थन करते हैं और भाजपा जीत कर भी आती है। अब 2024 में क्या होगा? पृथ्वी कुमार माली किसको समर्थन करेंगे? जब हमने उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा कि बेहिचक हम भाजपा को समर्थन करेंगे। तो इनका तो क्लियर है कि ये भाजपा को समर्थन करेंगे। लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी ये किसे समर्थन करेंगे? मुकेश सहनी अभी भी 2 नाव में सवार हैं। अभी भी वो ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि हमें समर्थन किसको करना है। कभी कहते हैं कि बीजेपी अच्छी है, कभी कहते हैं कि महागठबंधन अच्छा है, लालू यादव के विचारधारा से हम सहमत हैं। और वहीं बात करें तीसरा तो चिराग पासवान की, चिराग पासवान भी अभी कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना क्या है। कभी एनडीए की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, तो कभी तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में पहुँच जाते हैं। कंफ्यूज है अभी भी। लेकिन जो सबसे क्लियर नेता है वो है पृथ्वी कुमार माली। वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि हम पूरे समाज के साथ, यानी कुशवाहा और मालियों का जो वोट है वो मैं बीजेपी को दिलवाऊंगा। और 2024 में इसका असर आप देखिएगा किस तरीके से वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। 40 सीट है बिहार में और महागठबंधन को एक भी नहीं मिलेगा अगर मेरा समाज बीजेपी के साथ रहा तो बीजेपी के साथ जब तक मैं रहूँगा मेरा समाज उनके साथ रहेगा। लेकिन कुशवाहा समाज के वोट बैंक में भी हमने सिंधमारी कर दी है। यहाँ एक तरफ जेडीयू का दावा और उपेंद्र कुशवाहा का दावा कि कुशवाहा समाज उसके साथ है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया। सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद कुशवाहा समाज को साधने का प्रयास किया और फिर पृथ्वी कुमार माली को अपने साथ रखा, क्योंकि माली समाज और कुशवाहा समाज एक साथ दोनों साधे जाएंगे और दोनों का वोट जो है वो हमें मिलेगा। और वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नज़र आ भी रहा है। तो अब देखने वाली बात ये है कि पृथ्वी कुमार माली का तो तय है कि मुझे भाजपा के साथ जाना है, मुझे एनडीए के साथ जाना है। लेकिन मुकेश सहनी और चिराग पासवान का अभी तक तय नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है। 2024 पास आ चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है और अब गठबंधन होने को तैयार है।
तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी है, तमाम गठबंधन जो है वो अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं, छोटे बड़े दल को अपने गठबंधन में शामिल कर रहे हैं ताकि 24 में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। 40 सीट और 40 सीटों पर किसकी होगी जीत, ये हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बहरहाल आप हमारे